हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की कॉमिक मुंबई का बाप। संजय गुप्ता पेश करते हैं मुंबई का बाप। ट्रैफिक जाम दुनिया की किसी भी सड़क पर कभी भी लग सकता है। आज ये मुंबई की सड़क पर लगने वाला था, क्योंकि अमेरिका के राजदूत मिस्टर स्क्रॉडर की कार वहां से गुजर रही थी। स्क्रॉडर और उसके गार्ड के लिए बड़ी ही अजीब स्थिति थी। सर, आप अंदर ही रहिए, शायद पटाखों के ट्रक में आग लग गई है। हद से हद पटाखे ही उड़ेंगे और ये पटाखे हमारी कार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर आग ट्रक की पेट्रोल टंकी तक पहुंच गई तो एक ज़बरदस्त विस्फोट के साथ शोलों की बाढ़ आ जाएगी, और ये बाढ़ यहाँ काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। शिव बूम। आग और पानी के खतरे को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बूम टाक बूम पटाक। इस सारे हंगामे की जड़ ट्रैफिक में सबसे आखिर में रुकी उस कार में थी। आग तो डोगा ने आकर बुझा दी, मगर चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया है। डोगा की मार के डर से रामदूत सारी कहानी बकता चला गया। मैंने जो इकट्ठा की थी वो सारी रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स ये सिद्ध करते हैं डोगा की कमाल हसन सरफरोश गद्दार है। वो हमारे मिसाइलों के सीक्रेट्स दुश्मन जासूस स्क्वाडर को भेजता है। डोगा ने रामदूत को मजबूर किया कि वो उस खबर को फॉलोअप में छापे और कमाल की गद्दारी को जग जाहिर करे। तू जाकर खबर छाप, मैं कमाल को छाप कर आता हूँ। डोगा कमाल को छापने पहुंचा, मगर कमाल हसन सरफरोश उसे कुछ और दिखाने पहुंचा। ये इतना पैसा है डोगा कि किसी के साथ पुश्ते भी आराम से बैठी खा सकती हैं। न जाने क्यों उस वक्त डोगा कुछ विचलित सा नजर आने लगा। उसकी आंखों के आगे गरीबी व लाचारी से मुरझाए उस बूढ़े का चेहरा ऐसे छा गया कि उसे कुछ और शायद दिखना ही बंद हो गया था। और ये क्या, डोगा ने तो कमाल की गद्दारी की पूरी रिपोर्ट छापने के लिए उसे जान की धमकी तक दे डाली थी। पर अब तू ये रिपोर्ट नहीं छापेगा रामदूत। डोगा के आने की खबर फॉलो के प्रकाश रजनी को मिली। मैडम, वो डोगा सारे सबूत फोटोग्राफ सब ले गया। बिक गया डोगा मैडम, बिक गया डोगा। बिक गया डोगा। विशेष नोट, पृष्ठ 4 और 5 कहानी है बिग गया डोगा की, जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ी तो पहले पढ़ लें और अब लें मजा मुंबई का बाप का। चीता ने रजनी की प्रेस में प्रवेश किया। आओ चीता आओ, देखो जिस डोगा के गुण गाए जाते हैं ये है उसका असली रूप। ये सारी तोड़फोड़ डोगा ने की है चीता। देखो उसे, ये रामदूत है, प्रेस रिपोर्टर। इसका ये हाल डोगा ने किया है। वो सचमुच का कुत्ता है। जानते हो चीता कि डोगा ने ये सब क्यों किया? इसलिए ताकि हम उस आदमी के खिलाफ वो न्यूज़ ना छाप सके जो उसे गद्दार साबित करती है। डोगा ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सिर्फ मेरा अखबार उसके खिलाफ एक लेख रोजाना छापता है। अगर कमाल वाली खबर मेरे अखबार में छप जाती चीता, तो कल हर एक की जुबान पर फॉलोअप ही होता। इसलिए सेल कई गुना बढ़ जाती। लाखों और लोग इसे अपना लेते, और तब लाखों और लोग डोगा के विरुद्ध छापे गए मेरे लेख पढ़ते। डोगा ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि लाखों और लोग डोगा को गलत समझे। वो कमाल के विरुद्ध सभी रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ छीन कर ले गया। अब सुनो इसकी सबसे बड़ी वजह, और वो वजह यह है कि बिक गया डोगा। रजनी, ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है चीता साहब। कमाल के पैसे की ताकत का अनुमान नहीं है आपको? वो किसी को भी खरीद सकता है। पहले उसने मुझे खरीदने की कोशिश की थी, मुझे नहीं खरीद सका तो डोगा को खरीद लिया। चीता का दिल किया कि रामदूत का दूसरा हाथ भी तोड़ दे। सच क्या है ये जानना चीता के लिए नितांत जरूरी था। ये क्या बकवास है चीता? तुम जानते हो कि डोगा ऐसा कभी नहीं कर सकता। आरोप लगा है, आरोप लगाने वाली है रजनी। तो ये हमारा फर्ज है कि भले ही उसके दिल और दिमाग से ना सही, पर कम से कम अपने दिल और दिमाग से तो आरोप की इस गंदगी को साफ कर दें। वरना अदरक चाचा, हो सकता है कि ये गंदगी जमा होती चली जाए और किसी बीमारी का रूप ले ले। सूरज आ गया है, और इतना तो मुझे अंधा विश्वास है कि सूरज मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। आओ मेरे साथ। इतना तो मुझे भी विश्वास है कि अगर सूरज इस बात से इनकार कर देगा तो मैं भी इस विचार को अपने दिमाग से निकाल फेंकूंगा, फिर चाहे रजनी कुछ भी कहती रहे। सूरज, हाँ, ये क्या कर रहे हो सूरज? वो अदरक चाचा, मैं ये रुपए, इतना रुपया तुम्हारे पास कहाँ से आया? जवाब दो सूरज, क्योंकि चीता मेरे पास तुम्हारे बिक जाने का आरोप लेकर आया है। तुम्हें बताना होगा कि ये रुपया तुम्हारे पास कहाँ से आया। ये आरोप रजनी ने लगाया सूरज, और ये रुपए हम दोनों को शंका में डाल रहे हैं।
गंभीर थे अदरक चाचा। सूरज, दुकान में जुराब बिक सकती है, मुंह में जुबान बिक सकती है, लेकिन जिस तरह आकाश में चमकता सूरज नहीं बिक सकता, मेरा ये विश्वास है कि मेरे जिम का ये सूरज भी नहीं बिक सकता। अगर मेरा ये विश्वास सच्चा है तो तुम यहाँ रहोगे, वरना अभी इसी वक्त जिम छोड़ दोगे। जवाब में कुछ बोला नहीं था सूरज। जितने रुपए सेफ में रख चुका था वो वापस ब्रीफकेस में रखे और चला गया। तुमने देखा चीता? सूरज चला गया, चला गया सूरज, चीता चला गया वो। मेरी छाती को अपने उन कदमों तले रौंद कर चला गया वो, जिन्हें मैंने चलना सिखाया। मेरी उस उंगली को तोड़कर चला गया वो, जिसने थामा था उसकी लड़खड़ाती जिंदगी को। अदरक चाचा, संभालिए अपने आप को। अरे मरकर मेरे कंधों पर जाता तो मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता, चेहरा गर्व से चमक उठता मेरा। लेकिन आज चला गया वो, अपने अदरक चाचा के मुंह पर कालिक पोत कर चला गया वो। मैंने इसे अपना शिष्य बनाया था, कोई वस्तु नहीं, पर आज एक बिकाऊ चीज बनकर चला गया वो। अदरक चाचा, फ्रेम का शीशा टूट गया, कोई गम नहीं, ये शीशा तो बदला जा सकता है। मगर ध्यान रहे, दिल के शीशे को तब तक मत चटकने दीजिएगा जब तक मोनिका वापस आकर आपसे ये नहीं कहती कि सचमुच बिक गया डोगा। इधर रामदूत को चैन नहीं था। भुक्कन, तू पूछता था कि उस दिन सड़क पर बेवजह का हंगामा क्यों खड़ा किया था मैंने, तो आज सुन। दरअसल वो रिहर्सल था। इस बात की पुख्ता जानकारी के लिए एक रिहर्सल था कि अगर मैं वाकई वैसी ही स्थिति पैदा करूं तो क्या मैं वो काम कर सकता हूं जो मुझे रातों रात करोड़ों दिला दे। और मुझे इस बात की गारंटी हो गई कि मैं ऐसा कर सकता हूं। अपनी बात मुझे तो समझा। अमेरिका का राजदूत स्क्वाड्रन रोजाना उस जगह से होकर गुजरता है। मैं उसका रिहर्सल वाले स्टाइल से अपहरण करना चाहता हूं भुक्कन। क्या तू राजदूत का अपहरण करेगा? हाँ, अपहरण मैं करूंगा और नाम लगेगा उस गद्दार धोखेबाज कुत्ते डोगा का। जानता है कैसे? नहीं। देख पढ़े से। लेकिन इस खबर के छपने से डोगा पर तू अपहरण का इल्जाम कैसे लगा देगा? बड़े आराम से लगा लूंगा। तुझे बता देता हूं, मेरे पास एक चीज है। उस रात उस रिहर्सल का शो था। रामदूत की आंखों में उस वक्त किसी शैतान की बिजली चमक रही थी जो निश्चित रूप से डोगा पर गिरनी थी। उस रात उस रिहर्सल का शो था। इस बार ट्रक भी खड़ा था, ट्रक भी बड़ा था, माल भी दुगना था, धमाके भी दो गुने थे। बूम, पटाक, चूम। अफरा तफरी, दहशत व हलचल भी दुगनी थी। ओह वावो! धुआं भी दुगना था और सफलता भी दुगनी थी। धुएं व पटाखों के शोर में ड्राइवर और गार्ड की खोपड़ी पर गोली मारकर स्क्वाड्रन को उड़ाना बहुत आसान रहा। रिहर्सल में डोगा भी आया था, उसे सबने देखा था। ये बात हमारी योजना को और पक्का करेगी। घटना स्थल पर मैंने जो इंतजाम किया है भुक्कन, वो हर सूरत में डोगा को फंसा देगा। पीछे ट्रक की पेट्रोल टंकी के फटने का जोरदार धमाका हुआ। इधर धुआं छटने में शायद समय लगना था, लेकिन गार्ड को कार से बाहर आने में नहीं। फिर गार्ड द्वारा दी गई यह सूचना सचमुच विस्फोटक थी। अमेरिकी राजदूत का अपहरण, रेड अलर्ट, नाकाबंदी करो, कोई भी कार बिना चेकिंग के ना निकले। कभी इंस्पेक्टर चीता का दायां हाथ समझे जाने वाले खुर्राट सब इंस्पेक्टर खोपड़ को स्क्वाड्रन की कार के पास पहुंचने में देर न लगी। कार को और आसपास की किसी चीज को कोई छुए नहीं। खुर्राट की बात जैसी आंखों में आने से बच न सका था वो चाकू। ये चाकू हमलावरों का है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चाकू मैंने कहीं किसी के पास देखा है। सर, कुत्ते आ गए। ये एक ऐसी घटना थी जिसका जबरदस्त रिएक्शन होना था, क्योंकि मामला अमेरिका के राजदूत के अपहरण का था। खोपड़ ने थाम लिए खोजी व जासूस कुत्तों के पट्टे। ये उस दिशा में जाना चाहते हैं। खोजी कुत्ते हमलावरों के हर उस चीज को ढूंढ निकालने वाले थे जो उनके स्पर्श में आई होगी। ये तो कोई बिना चली गोली है। शायद ये हमलावरों की गोलियों की बेल्ट से निकल कर गिर गई है, पर ऐसी गोली, इसका आकार यह जाहिर करता है कि इस गोली को चलाने के लिए एक भारी भरकम गन की जरूरत तो होनी ही चाहिए। खोजी कुत्ते आगे बढ़े और फिर एक चीज के पास आकर रुक गए। और ये क्या? इस चीज को तो मैं लाखों में भी पहचान सकता हूं। ये डोगा का कान है। 100% ये डोगा का वो नकली कान है जो वो अपने मांस के साथ लगाता है। याद आ गया, उस तरह का चाकू मैंने डोगा के घुटनों के पास लगे देखा था, और वो गोली भी डोगा की बुलेट बेल्ट से ही गिरी होगी।
क्योंकि वैसी भारी भरकम गन डोगा ही लेकर चलता है। ये तीनों चीज़ें साबित करती हैं कि ये अपहरण डोगा ने ही किया है। हा 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 हा, ये अपहरण डोगा ने किया है, जबकि किया तूने है रामदूत। हाँ, मैंने डोगा का चाकू, उसकी गोली और उसके ईयरफोन घटनास्थल पर स्थापित कर दी हैं। ये चीज़ें मैंने उस वक्त उसके शरीर से अलग कर दी थी जब फॉलो अप में डोगा मुझे धुन रहा था। मैंने तभी डोगा को फंसाने की योजना बना ली थी, जिसके लिए मुझे उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली थी, और अब वही चीज़ें मेरे काम आ गई। हा 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 हा। मैं अल शरीफ नाम के एक आतंकवादी को जानता हूँ। कभी मैंने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए थे जो उसे आतंकवादी साबित करते थे, पर मैंने उससे पैसा खाकर वो सबूत उसे बेच दिए थे। अब समय आ गया है कि मैं एक बार फिर उससे एक सौदा करूं, इस अमेरिकी का सौदा। मैं ये सौदा उससे 5 करोड़ में करूंगा, जबकि अमेरिकी सरकार उसे स्क्वाड्रन की रिहाई का 20 करोड़ हंसकर देगी। 20 करोड़ तो तुझे मैं भी दे दूंगा रामदूत। कौन? भुक्कन के हाथ में उस आवाज को सुनते ही रिवॉल्वर नजर आने लगा, मगर गोली पहले कहीं और से चली। रामदूत को सामने खड़ा दिखा यमदूत। डोगा तू? हाँ, मैं रामदूत। फुलझड़ी तो तूने बहुत जोर की बनाई थी, पर वो निकली फुस्सी। स्क्रॉटर का अपहरण तूने किया और नाम मेरा लगाने की कोशिश की। शायद तुझे नहीं पता कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला था, क्योंकि मेरे पास 3 इक्कों की चाल है जो सबसे बड़ी होती है, यानी सब चालों की बाप। रामदूत, तू अपने आप को मेरा बाप बनाने पर तुला था, पर मैं तुम सबका बाप हूं। तुम जैसे सारे गुंडे मवालियों का बाप हूं। मुंबई का बाप हूं मैं। तू मेरे से एक कदम आगे कैसे चल सकता है? जानता मैं यहाँ कैसे पहुंचा? अपने वफादार कुत्तों अलसी और बुल्ली के कारण, जिन्हें मैंने तेरी जासूसी पर लगा रखा था। ये इस काम के लिए परफेक्ट है रामदूत। डोगा, क्यों झगड़ा कर रहा है? तू भी रिश्वतखोर है, मैं भी। जो पैसा मुझे मिलेगा मिल बांट कर खा लेंगे। मैं तुझे कमाल से ज़्यादा दूंगा, तेरी बात का जवाब दूंगा, लेकिन ऐसे। ये घूसा उस बात के लिए कि तूने मुझे रिश्वतखोर, बिक गया डोगा और पता नहीं क्या क्या कहा। कान खोल कर सुन ले रामदूत, डोगा बिक सकता है, लेकिन सिर्फ अपने फर्ज के लिए। लेकिन दुनिया की कोई भी दौलत उसका मोल नहीं लगा सकती। डोगा बिकेगा सिर्फ इंसानियत की दौलत लेकर। पहली बार मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि तेरा जुर्म इतना बड़ा नहीं था कि मैं तुझे जान से मार डालता। दूसरी बार तेरा गुनाह संगीन है। जब तूने स्क्वाड्रन का अपहरण करने के लिए ट्रक फूंका और हंगामा मचाया, कई घायल हो गए और एक मरा भी। अब तेरा अंजाम सिर्फ मौत होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक आदमी से मिलवाऊंगा जो तुझे बताएगा कि डोगा कैसे बिका। कमाल साहब, आ जाइए। कमाल साहब, आप? तूने मुझे स्क्वाड्रन को सीक्रेट मिसाइल डिजाइनों के नक्शे देते हुए देखा, मेरे फोटोग्राफ्स भी लिए, मुझ पर दुश्मन जासूस से मिले होने का आरोप लगाया, मुझे गद्दार कहा। दरअसल देश का गद्दार मैं नहीं, तू है रामदूत। चटाक। डोगा जब मेरे पास आया तो मैंने उसे अपनी पुरखों की दौलत दिखाई और कहा, यह इतना पैसा है डोगा कि किसी की 7 पुश्तें तब भी आराम से बैठकर खा सकते हैं, जबकि इस दौलत के दोनों हाथों से लुटाया जाए। और मैं तो यूं भी इस दौलत के जरूरतमंदों पर दान करता रहता हूं। दान करने से दौलत घटती नहीं डोगा। मैंने उसे बताया कि डोगा, किसी के पास इतनी दौलत हो तो उसे देश के सीक्रेट बेचकर और दौलत को कमाने का लालच क्यों होगा? मुझे भी नहीं है। तो फिर जो फोटोग्राफ रामदूत ने खींचे हैं वो तुम्हारे किस गुनाह का सबूत है? दरअसल डोगा, जो मिसाइल डिजाइन चोरी करके मैंने स्क्वाड्रन को बेचा है वो हमारी चाल है। मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ डोगा। देखो डोगा, ये मेरा बेटा है, दुर्भाग्य से अपंग है। इसके इलाज में मैंने रुपया पानी की तरह बहाया है। मुझे रुपयों की ज़रूरत समझ मेरी इस कमजोरी का लाभ स्क्वाड्रन ने उठाना चाहा और मुझे अपना एजेंट बनने की पेशकश की, ताकि मैं मिसाइलों के सीक्रेट नक्शे उन्हें बेचता रहूं। लेकिन मैंने इस बात की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। मेरे उच्च अधिकारियों को लगा कि अगर मैं विदेशी एजेंट बन जाऊं और उन्हें मिसाइलों के नक्शे सप्लाई करने लगूं तो उन्हें ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। मुझे इस काम के लिए मना लिया गया। मैं स्क्वाड्रन को नक्शे बेचने लगा। क्या होता है डोगा कि नक्शों में कुछ सच्चे हैं ताकि ग्राहक संतुष्ट रहे, तो कुछ झूठे। दूसरे देश को भ्रम में डालने के लिए हम एक ताकतवर मिसाइल बना रहे हैं, लेकिन तुमने बीच में आकर गड़बड़ कर दी। ये है असली रहस्य डोगा। अगर अब भी तुम मुझे कसूरवार समझते हो तो मुझे गोली मार दो। गोली तो मारूंगा, लेकिन उस रिपोर्ट को जो रामदूत छापने वाला है। कमाल साहब, डोगा आपको यकीन दिलाता है कि आज के बाद कभी रामदूत आपको परेशान नहीं करेगा,
लेकिन थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कहा था कि आप अपनी दौलत ज़रूरतमंदों को दान करते रहते हैं। डोगा को भी आपकी दौलत के समुद्र में से थोड़े से दान की ज़रूरत है। मैंने उनसे रिश्वत नहीं ली थी रामदूत, उनसे दान लिया था। उसी शाम। भैया मेरे साथ आओ। पर तू मुझे कहाँ ले जा रही है? चीता को लेकर मोनिका अदरक चाचा के पास पहुंची थी। अदरक चाचा मेरे साथ आइए। कहाँ ले जाना चाहती है ये मुझे पता नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया। जल्द ही। यहाँ तो कोई शादी हो रही है, तू हमें यहाँ क्यों लाई है मोनिका बेटी? अभी सब पता चल जाएगा अदरक चाचा। वो देखो अदरक चाचा, आप भी देख लें भैया, डोगा इन 5 लड़कियों का कन्यादान कर रहा है। हाँ अदरक चाचा, वो रुपया जो आपने सूरज के पास देखा था, वो रुपया डोगा ने कमाल हसन सरफरोश से इन 5 लड़कियों के कन्यादान के लिए दान में लिया था। क्योंकि इनके बूढ़े माँ बाप को इनकी शादियों के लिए चोरी करते डोगा ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। और कमाल साहब गद्दार नहीं, सच्चे देशभक्त हैं। गद्दार रामदूत था जिसे डोगा उसकी करनी का फल दे चुका है। मुंबई का ये बाप तो आज कन्यादान करके सचमुच का बाप बन गया। चलो भ्रम दूर हो गया। अगले दिन उस खबर को पढ़कर सूरज समझ गया कि रजनी अभी भी भ्रमित थी। बिक गया डोगा। डोगा ने 5 लड़कियों का कन्यादान किया, पर वो जानता था कि उसका भ्रम वो दूर नहीं कर सकता था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स रेस में। तब तक के लिए धन्यवाद।